जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरंजन पुरुष था, किंतु बार बार स्त्रियों का चिंतन करते रहने से उसे अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ा। कोई हमेशा के लिए पुरुष या स्त्री नहीं रह सकता। वासना के अनुसार शरीर बदलता रहता है। पुरंजन ने केवल जवानी में ही पाप किया था। बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में तो उसने सत्कर्म किया था। इन्हीं के पुण्यों के कारण उसका जन्म एक ब्राह्मण के घर में कन्या रूप में हुआ। विदर्भ देशवासी उस कर्मकांडी ब्राह्मण के घर में दर्भ का विशेष उपयोग होता था। मर्यादा धर्म का पालन करने पर उसका विवाह द्रविड़ देश के पांडेय राजा के साथ हुआ। कर्म करने से चित्त शुद्धि होने के बाद विवाह हुआ। द्रविड़ देश तो है महारानी भक्ति का नेहर। पांड्य राजा अर्थात भक्त पति से विवाह हुआ। कर्म करने से चित्त शुद्धि हो तो भक्ति की जा सकती है। लोग मानते हैं कि भक्ति मार्ग सरल है, किंतु यह अतिशय कठिन मार्ग है। मर्यादा धर्म का पालन किए बिना भक्ति का उदय नहीं हो पाता। चित्त की शुद्धि बिना भक्ति का उदय नहीं होता। अनंत में परमात्मा का अनुभव करने के लिए ज्ञान आवश्यक है। भक्त पति के साथ विवाह होने पर कन्या और 7 पुत्रों का जन्म हुआ। कन्या है कथा श्रवण में सत्संग में रुचि। इस प्रकार भक्ति का जन्म हुआ। 7 पुत्र भक्ति के 7 प्रकार हैं। भक्ति के प्रकार है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य अर्थात 7 प्रकार की भक्ति सिद्ध हुई। भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीलाओं का कान से श्रवण, मुख से कीर्तन, मन से स्मरण करने पर क्रमशः श्रवण, कीर्तन और स्मरण भक्ति सिद्ध होती है। प्रभु की सेवा करने से अर्चन भक्ति सिद्ध होती है। प्रभु की मूर्ति को वंदन करने से वंदन भक्ति सिद्ध होती है। ये 7 प्रकार की भक्ति मनुष्य अपने प्रयत्न से प्राप्त और सिद्ध कर सकता है। किंतु 8वीं सख्य भक्ति और 9वीं आत्मनिवेदन भक्ति प्रभु कृपा से ही प्राप्त और सिद्ध हो सकती है। श्रवण आदि 7 प्रकार की भक्ति सिद्ध करने के बाद एक बार पति की मृत्यु के समाचार से दुखी हुई उस कन्या को परमात्मा ने सद्गुरु के रूप में आकर बोध दिया। भक्ति के 7 प्रकार सिद्ध होने पर परमात्मा सख्य का दान करते हैं, आत्मनिवेदन का दान करते हैं। अर्थात जिस मित्र को, जिस अविज्ञात को यह जीव माया के कारण भूल गया था, वही सद्गुरु के रूप में आया। इसका अर्थ यह है कि यह अविज्ञात के रूप में परमात्मा ने वहां आकर ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया कि तू मुझे छोड़कर मुझसे दूर हुआ और 9 द्वार वाली नगरी में रहने गया। तब से तू दुखी हो रहा है। तू अपने स्वरूप को पहचान। लौकिक सुख में मनुष्य इतना फंसा हुआ रहता है कि वह अपने आत्म स्वरूप का विचार ही नहीं कर पाता। तू मेरा मित्र है, मेरा अंश है, मेरा स्वरूप है। तू स्त्री पुरुष रूप नहीं है। तू मेरी ओर देख। पुरंजन प्रभु के सम्मुख हुआ। जीव और ब्रह्मा का मिलन हुआ। जीव कृतार्थ हुआ। तू पुरंजन राजा है। तू कई बार स्त्री बना और कई बार पुरुष, फिर भी तुझे तृप्ति नहीं हुई। अब भी जगत में कब तक और कितना भटकना है। परमात्मा का आश्रय लेकर उसका चिंतन करते हुए
उसके स्वरूप में लीन होगा, उसके स्वरूप में लीन होना होगा, तो तू कृतार्थ होगा। भक्तमाल में अमरदास जी की एक कथा है। एक बार अमरदास जी ने अपनी माता से पूछा, माता, मैं तेरे विवाह के समय कहां था? तो माता ने कहा, बेटा, मेरे विवाह के पश्चात तेरा जन्म हुआ है। तो पुत्र ने कहा था, माता, तू गलत कहती है, उस समय भी मैं कहीं पर तो था ही, मेरा वह मूल निवास कहां है? हमारी यह बुद्धि जानती है कि हमारा मूल निवास स्थान कहां है, अतः जीव जगत में भटकता फिरता है। नारद जी ने प्राचीन बरही राजा को पुरंजन का आख्यान कह सुनाया। विषयों में जीव ऐसा फंसा हुआ है कि वह सोचता तक नहीं है कि वह कौन है। फिर यह परमात्मा को तो पहचान ही कैसे सकेगा? अपने को जो नहीं पहचान पाता, वह भगवान को कैसे पहचान सकेगा? इस तरह जीवात्मा की कथा सुनकर प्राचीन बरही राजा को आनंद हुआ और बोला कि मैं कृतार्थ हो गया हूं, अब मैं मात्र यज्ञ नहीं करता रहूंगा। वे अब भगवत चिंतन करते हुए भगवान में लीन हो गए। कथा मनुष्य को उसके दोषों से परिचित कराती है और मुक्त भी कराती है। पूर्व जन्म का प्रारब्ध तो झेलना और ऐसा प्रयत्न करना है कि नया प्रारब्ध उत्पन्न ही न हो। ऐसा पवित्र और सादगी भरा जीवन जियो कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाए। आत्मा परमात्मा का अंश है। जीवात्मा देह से भिन्न है, शरीर से भिन्न है। जीवात्मा न तो ब्राह्मण है, न तो वैश्य है, न तो क्षत्रिय है, न ही शूद्र है, न तो पुरुष है और न ही स्त्री है। आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाए और देह का विस्मरण हो जाए तो मनुष्य को जीते जी मुक्ति प्राप्त होती है। जगत नहीं है ऐसा बोध अनुभव तो मनुष्य को होता है, किंतु अपने स्वयं के अनस्तित्व का बोध उसे नहीं हो पाता। अहम का विस्मरण नहीं होता। 10,000 वर्षों तक प्रचेताओं ने नारायण सरोवर के किनारे जप किया, तभी उनके समक्ष नारायण प्रकट हुए थे। जप से मन की शुद्धि होती है। जप के बिना जीवन नहीं सुधरता। रामदास स्वामी ने अनुभव से दास बोध में लिखा है कि 13 करोड़ जप करने से ईश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं। जप पूर्व जन्मों के पापों को भी जलाता है। जप का फल तत्काल न मिल पाए तो मानो कि पूर्व जन्म के पाप अभी तक बाकी है, जिनका अभी नाश होना है। इस विषय में स्वामी विद्यारण्य का एक दृष्टांत है। स्वामी विद्यारण्य बड़े गरीब व्यक्ति थे। धन प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति के हेतु उन्होंने गायत्री मंत्र के 24 पुरस्चरण किए, किंतु अर्थ प्राप्ति न हो सकी। अतः उन्होंने थक हार कर संन्यास ले लिया। उस समय उन्हें माता गायत्री के दर्शन हुए। माता जी ने कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हुई हूं, जो चाहे सो मांग ले। स्वामी विद्यारण्य ने कहा, माता जी, जब आवश्यकता थी तब आप न आई, अब तो आपकी आवश्यकता है ही कहां। हाँ, इतना बतलाइए कि उस समय आप क्यों प्रसन्न नहीं हुई थी। माता ने कहा, जरा पीछे मुड़कर तो देख। स्वामी ने पीछे देखा तो वहां 24 पर्वत जल रहे थे। उन्होंने माताजी से पूछा, यह क्या कौतुक है? गायत्री माता ने कहा, ये तो तेरे कई पूर्व जन्मों के पाप हैं, जो तेरी तपश्चर्या से जल रहे हैं।
24 पर्वतों के समान महान तेरे पापों के क्षय होने पर मैं शीघ्र ही आ गई। जब तक पापों का क्षय नहीं होता और जीव की शुद्धि नहीं हो पाती, तब तक मेरे दर्शन नहीं हो सकते। विद्यारण्य ने कहा, माता जी, मैं अब शुद्ध हुआ, अब मुझे कुछ भी मांगना नहीं है। और आगे जाकर उन्होंने पंचदशी नाम का वेदांत का उत्तम ग्रंथ लिखा। भगवान नारायण ने प्रचेताओं को दर्शन देकर आज्ञा दी कि तुम विवाह करो। विवाह करना पाप नहीं है। गृहस्थाश्रम भक्ति में बाधक नहीं, साधक है। एक दो संतान होने के बाद संयम का पालन करो। यह जीवात्मा कई जन्मों से काम वासना भोग रहा है। विवाह करने से काम सुख की सूक्ष्म वासना दूर होती है। ईश्वर की माया दो तरह से जीव को मारती है, विवाहित भी पछताता है और अविवाहित भी। गृहस्थ आश्रम का वातावरण ऐसा होता है कि विषमता करनी ही पड़ती है। भगवान ने कहा है, रोज 3 घंटे नियम पूर्वक मेरा सेवा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें पाप करने से रोकूंगा और रक्षा भी करूंगा। एक साथ 3 घंटे भगवत स्मरण करने वाले को भगवान पाप करने से रोक लेते हैं। पाप करते समय मन को कुछ खट्टा सा लगे तो मान लो कि प्रभु की साधारण कृपा हुई है। पाप करने की आदत छूट जाए तो समझो कि प्रभु की कृपा पूर्ण हुई है, पूर्ण कृपा हुई है। पाप न करना भी महान पुण्य ही है। पाप की माता है ममता और पिता है लोभ, लालच। उनका अवश्य त्याग करो। प्रभु सेवा जगत सेवा है। प्रभु सेवा के बिना देश सेवा सफल नहीं होती। अतः रघुनाथ की कृपा प्राप्त करने का हमेशा प्रयत्न करो। कोई भी कार्य बुद्धि और शक्ति के बिना नहीं हो सकता और बुद्धि तथा शक्ति ईश्वर की आराधना किए बिना प्राप्त नहीं हो सकती। केवल परोपकार से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। परोपकार कई बार ईश्वर की प्राप्ति में बाधक होता है। भरत मुनि को इस बात का बड़ा अच्छा अनुभव हुआ था। काम का अर्थ है घंटा, प्रहर का अर्थ है 3 घंटे। मनुष्य को चाहिए कि कम से कम 3 घंटे वह प्रतिदिन जप स्मरण करे। भगवान तुमसे संपत्ति नहीं, समय मांगते हैं। उन्हें समय देना ही चाहिए। दुख का कारण मनुष्य का अपना स्वभाव ही है। स्वभाव को सुधारना बड़ा टेढ़ा काम है। तीर्थ स्थान से विष्णु याग करने से स्वभाव नहीं सुधरता। परमात्मा के ध्यान से जप करने से स्वभाव सुधरता है। अनेक जन्मों से यह जीव पाप करता आया है। पाप करने का स्वभाव भगवान के जप से, भगवान की कृपा होने से ही छूटता है। गृहस्थों को प्रचेताओं की कथा द्वारा बोध दिया गया है, ज्ञान दिया गया है। भगवान कहते हैं, तुम मेरे लिए 3 घंटे खर्च करो, मैं 21 घंटे तुम्हारी निगरानी करूंगा। हे जीव, मैं तुम्हें पाप से रोकूंगा। जो मनुष्य भगवत दर्पण बुद्धि से कर्म करता है और जिसका समय मेरी कथा वार्ता में व्यतीत होता है, उसके लिए गृहस्थाश्रमी होने पर भी घर बंधन का कारण नहीं होता। वह इस संसार में नहीं फंसता और यह संसार उसे नहीं फंसा पाता। अन्यथा गृहस्थाश्रम में कामासक्ति और अर्थासक्ति बढ़ सकती है। सभी को पूर्व के प्रारब्ध कर्मानुसार ही संतति और संपत्ति मिलती है।
तथा उसका हर्ष और शोक नहीं मनाना चाहिए। उसकी चिंता छोड़कर भगवान के भजन में लग जाओ। मन के शुद्ध होने पर जानो कि भगवान की कृपा हुई है, अन्यथा मनुष्य की वृत्ति तो अहरण की। तो अहरण मतलब वह लोहे का टुकड़ा जिस पर रखकर लुहार लोहे पर घन चलाता है, उसकी वृत्ति तो चोरी और सुई का दान करने की होती है। चोरी करने की और सुई का दान करने की होती है। ऐसी वृत्ति छोड़नी चाहिए, अर्थात मिट्टी, पत्थर और कांचन को एक समान मानने की दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। राका बाका जैसा वैराग्य करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।